Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I'm here with a new topic. So हाल ही में अभी वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे हुआ है एंड उसके ऊपर से हमारे इसरो के चेयरमैन से एक अपडेट मिला है कि भारत जो है अब ज्वाइन करेगा ग्लोबल मिशन पर्टिकुलरली एस्ट्रॉइड्स के डिफेंस के लिए। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे हम क्यों मनाते हैं, ऐसी क्या जरूरत है कि एक खतरा जो कि पूरे अर्थ के ऊपर है दैट इज अराउंड 2029 के ऊपर एंड उसी चीज से बचने के लिए भारत भी सपोर्ट करना चाहता है बाकी स्पेस एजेंसीज का। So yes, this was the statement that ISRO is keen on participating in the planetary defense mission in a space. And ये सारे का सारा जो सब चीजें की जा रही है that is on one of the asteroid which is approaching Earth. That name is Apophis asteroid जो कि 13 अप्रैल 2029 तक अर्थ तक से क्रॉस करने की संभावना है। डन। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए यस अब बाकी जो स्पेस एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी काम कर रही हैं इसके ऊपर, बट यस अर्थ वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर मिशन आल्सो। सबसे पहले बात करते हैं कि जून 30 को ही एस्ट्रॉइड डे क्यों मनाया जाता है। सो ये एक तारीख जून 30 1908 डन। सो दिस वाज द डे। तो एक ह्यूज एयर ब्लास्ट आता है ऑफ द एस्ट्रॉइड्स एंड पूरा अराउंड 2200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया जो कि साइबेरिया रशिया में उसको टोटली फ्लैट कर देता है, उसको हिट कर देता है। इवन यह माना जाता है कि एस्ट्रॉइड्स के अटैक की वजह से ही जो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ है दैट इज ऑल्सो बाय दिस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड्स ओनली। तो यस यही सेम चीज जो आने वाले टाइम पे 2029 अभी हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्टडी है जिससे 2029 स्टिल वी आर इन द 2024 एंड उस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। सो बात करें ऑब्जर्विंग द अपोफिस तो 2004 के अंदर काफी ऑब्जर्वेटरीज ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 340 मीटर है साइज के अंदर एंड धीरे धीरे वो क्लोज आ रही है अर्थ के एंड दिस कैन बी अ ह्यूज थ्रेट टू द अर्थ एंड द प्रोबेबिलिटी जो है इसके इम्पैक्ट की दैट इज व्हाट 1 in the 100 प्रोबेबिलिटी, दैट मींस दिस इज द मैक्सिमम हाईएस्ट रिस्क पे हम इसको देख सकते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं अपोफिस एंड स्फीयर है 360 डेज का अराउंड 1 अर्थ ईयर का डन एंड दिस इज अप्रोचिंग एकदम अर्थ के क्लोज से ये निकलने वाला है। अब बात जो डेट है अप्रैल 13 2029 की, सो अभी तक ये है कि अराउंड 32,000 किलोमीटर दूर से निकलेगा ये अर्थ से। लेकिन अब यहाँ पे डर जो है कि अगर हल्का सा भी ग्रेविटी के अंदर चेंज होता है तो ये संभावना है कि 2036 ये डायरेक्टली हिट कर सकता है अर्थ को। डन। सो इसी थ्रेट की वजह से इसी चीज से बचने के लिए जो है इस पर्टिकुलर मिशन पे बहुत सारी स्पेस एजेंसीज काम कर रही हैं ऑलरेडी एंड यस यही पे भारत जो है इनको ज्वाइन करना चाहता है। अब इसरो का इसमें प्लान क्या है? सो यस जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी जाक्सा ईएसए नासा ये सब जो है इस मिशन पे काम कर ही रही हैं। सो इसरो का इस टाइम पे सोच है कि हम किसी तरह से भी किसी भी रूप में हम इन एजेंसीज को हेल्प करना चाहते हैं ताकि जो है एक सपोर्ट हो सके दैट एंड पर्टिकुलरली हम काफी चीजें जो एस्ट्रॉइड्स को लेकर हैं जो आज तक रिसर्च हो चुकी हैं जो काम हो चुके हैं उनके बारे में हम जान भी सकें। और यहीं पे सबसे पहले कोट किया गया है नासा का डार्ट मिशन जो कि 2022 का एक मिशन था। तो बेसिकली इसके अंदर भी क्या किया गया था, एक एस्ट्रॉइड अप्रोच किया था जिसका नाम था डायमोफस एंड उस पर्टिकुलर की जो है ऑर्बिट जिस उससे वो जा रहा था उसको चेंज किया गया था। डन। सो अगर आप नीचे पिक्चर में देखेंगे सो आप यहाँ पे देख रहे हैं ओरिजिनल ऑर्बिट एंड न्यू ऑर्बिट। तो ये इसके क्या किया था, हर एक मान लीजिए आपको पता है हर चीज प्लीज एक ऑर्बिट में चलती है। तो बेसिकली मान लीजिए कोई चीज इस ऑर्बिट में जा रही है तो एक डिफ्लेक्शन बाहर से किया गया। तो जो पहले ये थी तो हो सकता है नई वाली जो है नया ऑर्बिट फॉर्म हो गया दैट इज ड्यू टू व्हाट, कोई चीज जो एस्ट्रॉइड को हिट करके उसकी ऑर्बिट को चेंज कर दे। डन। यही चांद हुई। तो मिशन डार्ट इज अ मिशन तो इम्पार्ट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ एंड द एस्ट्रॉइड और उस एस्ट्रॉइड का नाम था दैट इज अ डायमोफस। 2022 में इसको किया गया। डन। तो सेम चीज तो स्पेस क्राफ्ट का जो काइनेटिक इंपैक्ट है, ऐसा नहीं था कि वो जाके उसको बिल्कुल डायरेक्टली हिट कर दिया, बाय द काइनेटिक इंपैक्ट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट तो उसने टारगेट किया एस्ट्रॉइड को। एस्ट्रॉइड का नाम था डायमोफस एंड उसी की वजह से क्या हुआ उसका जो है ऑर्बिट बदल जाता है एंड पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि पर्पसली किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट चेंज किया। यस इट वाज सक्सेसफुल टू। डन।
सो बात करें कि भारत का फ्यूचर क्या है प्लेनेटरी डिफेंस के अंदर, सो ये कॉम्प्लेक्स मिशंस ऑफ टेकिंग अ स्पेसक्राफ्ट एक जगह से दूसरी जगह लेने की बात की गई है, ठीक है। एक एस्ट्रॉइड मिशन की एक अच्छी जगह से सपोर्ट करने की बात की जा रही है, देन प्लेनेटरी डिफेंस सेक्शन को कैरी करने की बात की जा रही है, ताकि हम सब मिलकर जो है एक अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। तो बेसिकली आप कह सकते हैं दिस पर्टिकुलर टाइम दिस इज अ जॉइंट मिशन between the all elite space agencies to protect our earth only, correct? So knowledge must be used and we should start by collaborating with other nations, and जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे इसरो का फोकस ये भी कि ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है, जो काम हो चुका है, हम उसके बारे में जाने और फर्दर होने वाला जो काम है उसके अंदर हम उनका पूरा पूरा सहयोग करें। यहीं पे कोड किया जैसे कि जाक्सा का हम जानते हैं एक मिशन जिसके अंदर सैंपल्स लाए गए एस्ट्रॉइड से, डन। वैसे ही और बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे हमने डार्ट मिशन के बारे में बात करी, तो ये जो स्टेटमेंट है दैट वाज बाय द ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड द कमांड सेंटर, अनिल कुमार जी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। सो यस दिस वाज ऑल कि यस भारत ज्वाइन करने जा रहा है किसको प्लान, उन्होंने एक बात की है इसके ऊपर, डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर SSB इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर NDA सीरीज FCAT, वी कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior 10 इसे यूज करना ना भूलें, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।